श्री हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारंगी हवाई जहाज में क्यों होता है ब्लैक बॉक्स? अक्सर जब भी कहीं किसी हवाई जहाज के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इस दुर्घटना के जांच में जुटी हुई एजेंसियां सबसे पहले उस हवाई जहाज में लगे हुए ब्लैक बॉक्स की तलाश करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस हवाई जहाज में दुर्घटना किस कारण से हुई। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर यह ब्लैक बॉक्स होता क्या है और हवाई जहाजों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है? विमानों में लगाया जाने वाला ब्लैक बॉक्स विमान का एक अहम हिस्सा होता है जो हर तरीके के विमानों में लगा होता है, फिर चाहे वह हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हो या कोई फाइटर। दरअसल ब्लैक बॉक्स हवाई जहाजों में लगाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर जुड़ा रहता है। हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगा ये ब्लैक बॉक्स आसमान में हवाई जहाज के हर एक गतिविधि के आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स एक एरोप्लेन में कुल मिला जुला कर 88 आंकड़ों की रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें दिशा, गति, ऊंचाई, हलचल और ईंधन जैसे आंकड़े सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए एरोप्लेन के पायलट और को पायलट के बीच बातचीत भी संभव हो पाती है। आखिर किस रंग का होता है ब्लैक बॉक्स? दोस्तों एक बार तो ब्लैक बॉक्स का नाम सुनने के बाद तो यही लगता है कि इसका रंग काला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल हवाई जहाजों में जिस ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है वह नारंगी रंग का होता है। दरअसल इस ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब किसी हवाई जहाज के साथ दुर्घटना हो तो इसे जल्दी से रिकवर किया जा सके। इसके नारंगी और आकर्षक होने के कारण दुर्घटना स्थल पर हवाई जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्सों में से इसे आसानी से ढूंढकर निकाला जा सकता है। नारंगी होने के बावजूद इस डिवाइस को ब्लैक बॉक्स टर्म देने के पीछे ब्लैक हादसों के साथ इसका जुड़ा माना जाता है। यही कारण है कि इसे ब्लैक बॉक्स बुलाया जाता है। किसने और क्यों की ब्लैक बॉक्स? 20वीं शताब्दी के अंत तक हवाई जहाजों के और अन्य विमानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे उनके साथ दुर्घटनाओं की भी बढ़ोतरी होने लगी और दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए विमानों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए इस डिवाइस का आविष्कार किया गया। दरअसल इस डिवाइस को बनाने की कोशिश लगभग 1950 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस कोशिश को सन 1954 में कामयाबी मिली। सन 1954 में आखिरकार एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इस डिवाइस का आविष्कार किया था कि विमानों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे की वजह जानी जा सके। जब इस बॉक्स की खोज की गई तब इस बॉक्स का रंग लाल था, इसलिए शुरुआती दौर में इसे रेड एग जाता था। कैसे काम करता है यह ब्लैक बॉक्स? यह ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम मेटल से बनाया जाता है जो कि बहुत मजबूत होता है। बॉक्स में टाइटेनियम मेटल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद पानी में गिरने से, आग लगने से इसे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 तरीके के बॉक्स होते हैं, जिनमें से एक को फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरे को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर विमान की डाटा की रिकॉर्डिंग करता है, जबकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर की वॉइस जैसे इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म आदि को रिकॉर्ड करता है और सुरक्षित करता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स से जुड़ी खास बातें। 1. इस ब्लैक बॉक्स को इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि इस पर आग लगने का भी कोई असर नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यह ब्लैक बॉक्स तकरीबन 1 घंटे तक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तापमान सहन करने की क्षमता भी घटती जाती है और उसके बाद आने वाले 2 घंटों में इसके तापमान सहने की क्षमता घटकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है।
वैसे तो हवाई जहाज में लगाया गया ब्लैक बॉक्स इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर काम करता है, जिसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन हवाई जहाज के इंजनों से उत्पन्न होने वाली बिजली से मिलता है। लेकिन इसकी एक खास बात और है कि दुर्घटना के बाद हवाई जहाज में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यह ब्लैक बॉक्स 1 महीने तक बिना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कार्य कर सकता है। एक ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग की क्षमता 25 घंटे से अधिक होती है, यानी कि 25 घंटे से ज्यादा तक की जानकारियां जुटा सकता है। 4 जब कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें लगे हुए ब्लैक बॉक्स से एक विशेष तरह की आवाज निकलती है। दरअसल इसे इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद जो एजेंसियां इस विमान की तलाश करे उनको इस विमान का पता लग जाए। 5 जब कभी भी दुर्घटना किसी समंदर के भीतर होती है तो भी है ब्लैक बॉक्स एक्टिव रहता है। दुर्घटना के बाद भी इसकी खास बात यह है कि अगर यह समंदर के भीतर 20,000 फीट की गहराई में भी चला जाए फिर भी इसमें से निरंतर आवाज निकलती रहती है, और यह आवाज में कुछ ही समय के लिए नहीं निकलती बल्कि ऐसा महीनों तक होता रहता है। इसकी यह खास बातें विमान को ढूंढने में हमारी मदद करती है। हवाई जहाज में कहाँ लगाया जाता है ब्लैक बॉक्स? अपनी ही सब खास फीचर्स की वजह से यह ब्लैक बॉक्स हवाई जहाज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हर तरह के विमानों से लगाए रखा जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज में यह ब्लैक बॉक्स किस जगह लगाया जाता है। आपको बता दें कि आप ब्लैक बॉक्स खासकर विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई प्लेन दुर्घटना प्राप्त होती है तो उसके आगे वाले हिस्से ज्यादा क्षतिग्रस्त और प्रभावित होते हैं। हालांकि भले ही इस ब्लैक बॉक्स को मजबूती से बनाया जाता है, लेकिन पूर्व उपाय के तौर पर पिछले हिस्से पर भी लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जीवन खुशहाल और आसान हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।